भगवती देखा हर जाई सेवा कई जितनी महीनी यहाँ रंडी तो का हम जानत यही हर जगह इतनी बुलबुल साहब यहाँ तो हर जाई ये का देखा भोथला के अरे भोथला अरे भगवती गाड़ू जवान तबला समूर लेके तू ठकावे बैठे है अजुए तोहार खबर ले ही थे हमने हतारे कमाई खाए खाए जवान चाइनवा कोहड़ा तू फूला है चीनी की बोरा जवन पड़ा है भगवती गाड़ू ना जो तोहार खबर ले ही थे ऊपर हाथ उठाए रहते बता जाए हेलो हाँ स्वामी जी अरे हाँ हमारी बोलता है सुनीता तू तो बड़ा जल्दी भुला जात हमका अच्छा ही बतावा भावना बेटी खिए के लौट क्या होता है कि नहीं आ गया है अरे कहाँ बाटा फल रहा तो दिखाते नहीं आई है अच्छा एक काम करा था आई जल्दी है कमरों में आवा तो कुछ दिखावा ना ही पहले आवा हमार बात नहीं मनते ना तू आ जावा अपने आँखी देख लिया घर में क्या होता है आवा जल्दी आवा देखिए आज अपने आँखी देखा का होत में घर में यही बात तो का मदीना बतावत रहे लेकिन तू हमार बात नहीं माना अबे संतोषवा भैया अरे मुझे तो घर में मैं तो रेडी हो रहा था भैया पढ़ने के लिए पहले मेरी बात तो समझिए ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप तेरी बात समझूं समझा मुझे क्या समझाना चाहता है सुनिए भैया काम गंदा न कोई या भैया जी कुत्ता गंदा नहीं क्या जितना गंदा है भगवती का सब जना जाना है काम गंदा न कोई या भैया जी झूठा इल्जाम भाभी लगाती सर में दर्द था भाभी ने सर पर तेल रखा आपसे भाभी झूठा बताती कुत्ता तेरी भाभी झूठ बोल रही है भैया माना कि तेरी भाभी झूठ बोल रही है मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो क्या था भैया अरे हरामजादा कुत्ता मैंने तुझ पर भरोसा किया लेकिन तूने मेरे भरोसे मैं तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों ये घर छोड़ करके चले जाओ
अरे ऐसा ना कहिए भैया, ये आपका भाई कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है भैया। अरे भाभी सरासर झूठ बोल रही है भैया। क्या बोला रे? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ भाभी, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रही है। साफ साफ बता दीजिए ना भैया से। अरे मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना? मुझे झूठी कैसे अरे बनाया? मुझे झूठी कैसे अरे बनाया कमीना? और कर दूंगी मुश्किल अब तेरा मैं जीना। हराम ज्यादा कुत्ता। और क्यों रे? मैं तो तुझे लक्ष्मी समझता था, लेकिन तू हराम जाती को लक्ष्मी का काबिल भी नहीं। रंडी है हर तो जारी है। सरेआम मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया, इसलिए मेरा आदेश है कि जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। भैया नहीं, अरे ऐसा ना कहिए भैया, मुझे घर से ना निकालो भैया। मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। हराम जादे घर छोड़। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ करके चल जा, वरना मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। अगर आप यही चाहते भैया तो चले जाएंगे हम, पर जाने से पहले एक बार बात को बुला देना भैया। तुझे किसी से मिलने की कोई जो नहीं। नहीं न जो संतूर मारा मारा भगवती का लेके मार जावा एक जान से मार जावा। छोड़ा दिल्ली के संतोष बेटा, अरे कमल कमी है बेटा। अरे संतोष बेटा, अरे खवन ऐसे कमी कही गया कि जवन आज तोरे ऊपर सूरज बेटवा हाथ उठा दिया। अरे बेटवा, अरे पगला, अभी तो तोर मातारी जिंदा आई रे। अरे तोरे सब ऊपर मुसीबत आवे से पहले ही मातारी झेलाई बरे तैयार आ। लेकिन बात का है कि जवन आज सूरज बेटवा तोरे पर हाथ उठाए दे। कोई गलत काम नहीं किया है भारत है भैया। मैं कॉलेज के रेडी हो रहा था, अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। छोटी भाभी मेरा सर दबा रही थी, बस इतनी बड़ी भाभी आई और भैया को बुलाई। माँ भाभी के कहने पर भैया मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। भैया का कहना है मेरे और भाभी के बीच में
जाए संबंध। अब आप ही बताओ ना बा, क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारा बेटा ऐसी गिरौनी हरकत कर सकता है? नहीं बेटवा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है माँ। इतना ही नहीं, अरे भाभी के कहने पर आज मेरे भैया मुझे मारे हैं माँ। तो कम दुल्हन के कहे इतना ही नहीं, अरे भैया करे कि इनका घर छोड़कर मैं चला जाऊं। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना। अरे पगला, अरे अबे तो हम जीते जी, हमारी जिया जिंदगी कैसे तू घर छोड़ के जा सकत बेटवा? अरे हम अपने सूरज बेटवा से बात करत है ना। अरे सूरज बेटवा के ऊपर हम घमंड करी थे बेटवा। सूरज बेटवा हमार बात नहीं काट सकते। तू रोया छी, हमार कसम खाया तोरे आंखें में आंसू न आवे जाए। हम सूरज बेटवा से बात करत है ना भाई। स्वामी जी, एक बात हमार कान खोल के सुन ली है तू। जवन फैसला कह दे है तमन फैसला वही अटल रह तू। केहू के बात माना जी तो चाहे जितना क्या कुछ कहा, लेकिन केहू बात तो माने के नहीं है। जवन फैसला कहे है वही फैसला पटल रह तू, कह दे। सूरज बेटवा, अरे बेटवा, अरे तू सोचा, अरे जौने भाई के तू भाई ना है बाप बन के पाला, पाल पोस के इतना सियान कह दिया। सौने भाई का अंगुरी पकड़ के चल सिखाया, सौने भाई का अपने सीने से लगाया। हाँ चूही भाई के तू कहता घर छोड़ के चला जाएगा। माँ, अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि जिस भाई को मैं उंगली पकड़ कर चलाना सिखा, जिस भाई को अपने सीने से लगा करके रखा, जिस भाई को भाई की तरह नहीं एक बाप बन करके पाला, आज वही मेरा भाई मेरे मुख में काली पानी के कासे किया। और ये मेरा आदेश है कि जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ करके चला जाए। अरे बेटवा, कवन इतनी बड़ी गलती कही थी? अरे मुड़वा पर तेलवाई तो ठुकाए रहे ना भैया। माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ करके रख दिया है। जानते हैं क्यों? इस हरामजादे कुत्ते को यह मालूम था कि मैं और आप बेटी भावना के यहाँ गए हैं और आज वापस नहीं आएंगे। ये कॉलेज ना जा करके सर दर्द का बहाना बना करके हरामजादो मेरे मुख में काली इसे देखो, इसे मैं लक्ष्मी समझता था, लेकिन इस हरामजादी ने, ये हरामजादी तो कुलच्छनी के काबिल भी नहीं है। इसके पद की वजह से आज तक मैं समाज में सर उठाकर बात करने लायक नहीं रह गया। और ये हरामजादी ना जाने किस शर्म का बदला ले रही है। इसके साथ मिल करके मेरे मुख में कालिक पोतने की कोशिश किया। इसलिए मेरा फैसला है कि जितनी जल्दी हो सके दोनों घर छोड़ करके चले जाएं। सूरज बेटवा, पहले हमार बात सुन ला बेटवा, तब कौन फैसला करा भैया। नहीं ऐसी हालत में बेटा भगाओ,
कुछ तो खाओ, तरस कुछ तो खाओ। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का, सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का, पड़ू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो पड़ू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, पड़ू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, पड़ू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो अरे बड़की दुल्हन, अरे तू या घरे की लक्ष्मी अऊ भैया, हमार घर उजरे से तो आइन बचाई सकत तू, हमरे सूरज बेटवा के तो आइन समझाई सकत तू भैया। अरे तू सोचा आज तू अपने महतारी से दूर आ, अपने महतारी की दर्द तू समझत हो, महतारी से दूर रह के अरे हमारे लड़कन के हमसे दूर कई देबू, थी महतारी कैसे रहे भैया हो। अरे हमार लड़कन कहाँ जाइए, अरे के कर अपन मुसीबत सुनैया, कौने माई के कौने भाई के बुलाइए, कहाँ रही भैया हो। अब तुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करत है, हमार परिवार उजरे से बचाएला, हम तोरे गोवे गुरे। अच्छा ये बतावा बूढ़ा, हमहू तेकर भौजाई रहे, हमसे कहे ना कहे गोड़ मुड़ दबावे के, का अगर हमसे कहे हो ती गोड़ मुड़ दबावे के, एकर गोड़ मुड़ हम ना दबाई, लेकिन हमसे कैसे कहे, जब दिल लगा सरिता से तो सुनीता क्या चीज है। दिल तो वो से लगा बराता दिन चोचो मोचो से फाने बा, हमसे कथा भी नहीं कहे। तू का कहती है हम इनका समझाई ले। हाँ भैया, एक बात सुन ले बूढ़ा, हम एक पतिव्रता नारी है, अपने मन से धूस ऊपर ना हो सकी हम, जवान फैसला हमार मन से धू कह दिहन तवन कह दिहन, हम कुछ न कह पाओ, समझू कि नहीं। अरे सूरज बेटो, अरे पगलाया तो का होई गवा भैया, अरे हमार लड़के कहा जाइए, का अपन मुसीबत सुनाई का कहीं भैया। यह करने से पहले इन्हें खुद सोचना चाहिए था कि मैं कर क्या रहा हूं। भैया इससे ना करा। माँ, सुनीता ने जब भी इनकी शिकायत किया, मैंने सुनीता की बात ना मानकर उसे ही डांटा, लेकिन आज मेरी आंखों ने जो देखा उसे देख करके मैं हैरान रह गया। मैं तुझे अभी तक बच्चा समझता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हरामजादा इस तरह मेरी पीठ में छुरा ठोकेगा। इससे कहो कि मैं इन से दूर चला जाए। ठीक है बेटवा, आज हमका एहसास होता है सूरज बेटवा, तो के सभी के पालय पोसय में हम कौन कमी कई गए। ये सूरज बेटवा, आज ही जगह तो आज सगी महतारी रही होती ना, उनकर बात मान लेता। अरे हम सौतेली महतारी यही ना, हमार बात ना मनवा बेटवा। आज आपने मुझे इतनी बड़ी बात कह दिया, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे माँ,
आज मुझे एहसास हुआ, आज मुझे ये एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा आपको इनसे प्यार है। नहीं बिटुआ, हाँ, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। अगर आप यही चाहते हैं तो आप इन्हें लेकर के रहिए, मैं स्वयं ये घर छोड़कर चला। कहा तू पगला जा, कहा तू का हो जा बातों का, तू कहाँ घर छोड़ के जाबा? अरे गलती इन्हन के हैं, घर छोड़ के इन्हन जाही तो का कहता हूँ जाग जरूरत ना समझा कि नहीं आए आ यहाँ घर छोड़ जाए, तू चला जाबा हमार का होए, हमारे बारे में ना सोचता है तू कुछ, तो का कहता हूँ जाग जरूरत ना नहीं रहा। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो मेरे भाई, वैसे तो आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है भैया, काहे बरतर बोलता ही है भगवती गाड़े, लेकिन आज इस घर की हालात को देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ रहा है। बड़े भैया कहा गया है कोई काम करने से पहले मेरे भाई उससे समझ सोच लिया जाता है भैया, और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, इसके आगे आप कुछ समझदार हैं भैया। तो का समझाए भगवती गाड़ी, मुझे समझाएगा। ठीक है सूरज बिटुआ, चमन फैसला करे अच्छा करे। अरे हे संतोष बिटुआ, अरे औलाद के दर्द सभी का जनिए रे, अरे औलाद के दर्द एक मातारी समझ सकत बिटुआ, अरे अपने कोखी से तो का सबे के पैदा नाई के याम, लेकिन एक मातारी के ममता दिल से कमी ना के, अरे अपने जिस्म के एक एक कतरा खून चलाई के तो का सबे के पाले यही बिटवा। अरे ये दिन देखे से पहले, अरे ये दिन देखे से पहले हमार मौत का क्यों बोलते हो बा? मैं ही तो जा रहा हूं ना, बस ये समझिए कि आज से आप कहे की बेटा है, मैं वो है बड़े भैया माँ, मैं भैया से बातें करना चाहता हूँ मैं। बड़े भैया, भैया अरे बचपन से लेके सिर्फ आपको देखकर बड़ा हुआ भैया, भैया अरे बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद बाप का प्यार आप ही से मिला है भैया, अरे वो सब कुछ मिला मुझे जो बचपन में बेटे को अपने बाप से मिलता है भैया। अरे आप ही का संस्कार है मुझ में भैया, आपने जैसा कहा अच्छा कहा वही मैंने किया है भैया, फिर मैं कैसे गलत हो सकता हूँ भैया? अरे सिर्फ एक बार तो सोचिए ना भैया, आज मुझे आप अपने घर से भगा रहे हैं, अरे हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर रहे हैं भैया। अरे एक समय तो वो भी था ना भैया जब मुझे बिना आप खाना खिलाए आपके मुंह में एक निवाला तक लग जाता था, अरे थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाता तो आप एकदम परेशानी हो जाते थे, फिर आज तो आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर रहे हैं भैया। रह लेंगे भैया आप मेरे बिना? बोलिए ना भैया। समझ गया भैया,
आपकी खामोशी मेरी हर एक सवाल का जवाब दे रही है भैया। अरे आप रह सकते हैं ना? अरे आपको क्या लगता है भैया कि आप अगर मेरे बिना रह सकते हैं तो ये आपका मुंडा आपके बिना नहीं रह सकता। अरे मैं भी रह लूंगा आपके बिना, चला जाऊंगा आपका घर छोड़कर, कभी नहीं आऊंगा भैया। जब आपके सच्चाई पता चलेगी ना कि आपका भाई बेकसूर है, आपका भाई कोई गलत काम नहीं किया है, फिर आप बुलाते रह जाएंगे भैया। आपका भाई नहीं आएगा। जा रहा हूं भैया, जाते जाते सिर्फ एक बार अपना आशीर्वाद दे दो भैया। अरे अपना न समझकर तो पराया ही समझ लीजिए भैया। क्यों देवर जी, मजा आ रहा है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं। तूने मेरे ऊपर हाथ उठा करके बहुत बड़ी गलती किया था संत सुबह, आज उसकी सजा तुझे मिल रही है। अब तो आपके दिल को सुकून मिला होगा ना भाभी? आप यही चाहती थी ना भाभी कि आपका देवर हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चला जाए? चाह रहा हूं भाभी, और जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहूंगा भाभी। हाँ बोल। आपके सिवा मेरी माँ और भैया का कोई नहीं है भाभी। तो माँ और भैया का ख्याल रखना भाभी। जाते जाते अपना आशीर्वाद तो दे दो भाई। क्यों नहीं देवर जी, आइए आशीर्वाद ले लीजिए, क्यों नहीं।
रहे। आज हम अपने संतोष बिटवा के तो के सौबत इनका देवन ना अपन औलाद समझू भैया। तू भूखी रही लू लेकिन हमारे संतोष बेटवा के भूखा चिंसवाओ, अपने औलाद की नाई मानू भैया। अरे बिटिया, अरे कि जब समय खराब होता ना तरास्तव के खपटेला चौक होता, सर नीचे कह के आओ, सर नीचे कह के जाओ, क्यों उलट के जवाब चिर दो भैया। अगर ये मातारी मर जाए ना, लेकिन हमारा आत्मा तोरे सबके साथ रहे भाई। भगवान ने तो पहले ही वैसे मेरे पति को छीन लिए। अरे आप लोग के सिवा है ही कौन मेरा? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? अगर भगवान मेरे किस्मत में दर की ठोकरें लिखा है, तब मैं किसी को क्या ही कह सकती। आज भगवान की लेखनी की आदत कि माता संतोष बिटवा, हरी मातारी कौने संतोष बिटवा के बुलाए हो। हरी खेका देख जियब रे पगला कैसे राम। भगवती का रे निकल बहुत भरत मिलावे भगवती का रे जल्दी और गंदी सूरत देखे ना चाहे हम निकल। सजा मिली, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा मेरी मचकती जवानी की दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप लोग शांति बनाकर बैठिए, खेल में मजा तो अब आएगा। अरे छोटू बिटवा, अरे हमार सारी फुलवारी उछड़ गई रे। अरे जवाल फुलवारी हम अपने खून से सींचे रहे, वो हमारी आँखी के सामने देखत देखत गुजर गई। अरे दुनिया के मालिक हे कृष्ण कन्हैया, अरे आप तो दुई मातारी के प्रेम पाया हो। आज हमारे औलाद के एक मातारी के प्रेम से दूरी कर दिया मालिक।
अब हमार लड़कन के कहाँ चाहिए कौने मातारी के बोलाई मत रही माई। कहा गए है इस दुनिया में जिसका कोई नहीं सहारा होता उसका ऊपर वाला होता है। माई मैं उस परम पिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना विनती करूंगा कि हमारे छोटे और भैया भाभी ये लोग चाह रहे हैं ये खुशहाल रहे। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करो माई। बस अब परमेश्वर के सहारा है बेटू। एक छोटी सी गुड़िया है जिनका नाम है लाडो। उस बच्ची की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये सौतेली माँ की ममता को दुलार प्यार को देखते हुए दे रही हैं। आशीर्वाद है। सिंह ना अबे फोन किए थे बे, फोन किए थे आज आने वाले बे। बैठता हूँ।